औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 57 है बेटा। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टैट से रिलेटेड है और चैप्टर का नेम भी यही है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली बात हमने डिस्कस करनी है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहली बात क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है बेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक टेबुलर अरेंजमेंट है किसी भी डाटा की, और उस भी डाटा के अंदर उसमें हम डाटा को क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हम ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि कौन से ग्रुप में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं ये देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास की जो स्ट्रेंथ है टोटल वो 60 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उस 60 स्टूडेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि हम कैटेगरी ए बनाते हैं जिसमें वो स्टूडेंट आते हैं जिनके 95% से अबव मार्क्स हैं। कैटेगरी बी हम बनाते हैं जिसमें 90% से अबव मार्क्स हों, और कैटेगरी सी बनाते हैं जिसमें 85% से अबव जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हों। तो बेटा डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हम ये लाजमी मेंशन करेंगे कि कैटेगरी ए जिसमें 95% से ज़्यादा मार्क्स है जिन स्टूडेंट के, वो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। इसी तरीके से कैटेगरी बी के अंदर भी और कैटेगरी सी के अंदर भी। तो बेटा हमने क्या किया कि किसी भी एक डाटा को टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में हम ये काम करते हैं। टेबुलर फॉर्म के अंदर किसी भी डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हम ये चीज़ लाजमी मेंशन करते हैं कि कौन से ग्रुप के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हो रही हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन को देखिएगा, सिंपल सी डेफिनेशन है। वो कहता है कि आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट। ये क्या है? टेबुलर अरेंजमेंट है फॉर क्लासिफाइंग द डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ये किस लिए होता है कि डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करने के लिए, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन ईच ग्रुप क्रॉसपॉन्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। और हर ग्रुप के अंदर जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं वो उसको हम वहां पर मेंशन करते हैं। तो ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास बेटा याद रखना है कि कोई भी डाटा हो, वो डाटा की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। अभी फिलहाल हम सिर्फ ग्रुप डाटा को डिस्कस करते हैं कि ग्रुप डाटा कौन सा डाटा होता है। बेटा ग्रुप डाटा एक ऐसा डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, वो डाटा ग्रुप डाटा होता है। तो हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वो कहता है द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। ऐसा डाटा जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं वो डाटा ग्रुप डाटा होता है। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जिस डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो डाटा ग्रुप डाटा होगा, और जिस डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी वो अनग्रुप डाटा होगा। यहाँ पर एक बात मैंने लिखी है कि हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस लिए डिस्कस करते हैं, किसी भी डाटा को समराइज करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते होते हैं। हैंस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेथड टू समराइज डाटा। अब बेटा हमने ये देखना है कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल के फ्रीक्वेंसी टेबल को किस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात, वेरिएबल या डाटा की बेस के ऊपर दो तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल और डाटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला क्या है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है? कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा या वेरिएबल की बेसिस पर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल किस तरीके से बनाते हैं और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल किस तरीके से बनाते हैं।
इस टॉपिक को आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है, क्योंकि यही बातें होंगी जो चैप्टर के अंदर बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है। बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के लिए 3 बातें आपने याद रखनी है, और वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि आपने उस डाटा के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को देखना है, और वेरिएबल कॉलम के अंदर हमने मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है। तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। डाटा के अंदर सबसे मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को फाइंड करना है, एंड राइट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन द वेरिएबल कॉलम, और वेरिएबल कॉलम के अंदर उस वेरिएबल को लिखना है कहाँ से? मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये करना है, डाटा के अंदर मिनिमम वैल्यू को भी देखना है, मैक्सिमम वैल्यू को भी देखना है। एक कॉलम बनाना है वेरिएबल कॉलम के नाम से, और उसके अंदर आपने क्या लिखना है? मिनिमम ऑब्जर्वेशन से शुरू करना है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन तक वेरिएबल्स को आपने लिखना है। दूसरी बात आपने क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन को उस डाटा के अंदर रिकॉर्ड करना है और उसको टैली मार्क से रिप्रेजेंट करना है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग टैली मार्क, कि ऑब्जर्वेशन को आपने रिकॉर्ड करना है बाय यूजिंग टैली मार्क। और टैली मार्क क्या होता है? एक वर्टिकल बार होती है। क्लियर होगी जी बात। तीसरी बात क्या है? जितने भी टैली मार्क होंगे उनको काउंट करना है आपने, और उनको काउंट करने के बाद आपने उनको फ्रीक्वेंसी कॉलम के अंदर लिखना है। काउंट द टैली मार्क एंड राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली बेटा क्या बात है, यहाँ पर हमने एक बात यहाँ पर वर्ड यूज किया है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? कोई भी वैल्यू, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो उस डाटा के अंदर जितने टाइम एग्जिस्ट कर रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और वो कहां से हमें पता लगती है? टैली मार्क से। तो हमने टैली मार्क को काउंट करना है और फ्रीक्वेंसी को लिखना, और फ्रीक्वेंसी को कहां लिखेंगे? एक अलग कॉलम बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी कॉलम के नेम से। क्लियर होगी जी बात। तो ये 3 स्टेप हैं आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल, कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल को किस तरीके से बनाया जा सकता है। बेटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल को बनाने के लिए आपने 6 बातों को अपने याद रखना है। सबसे जो पहली बात है वो है रेंज। सबसे पहली बात क्या है? रेंज। अब ये जो रेंज है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन रेंज, तो इसी पहले पॉइंट के अंदर ही इसकी डेफिनेशन को मैंने लिख दिया है। बेटा रेंज क्या होती है कि हमने मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या मिलेगी? रेंज मिलेगी। द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन टू द मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। फाइंड द रेंज वेयर रेंज इज इक्वल टू x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। ये x जो है वो यहाँ पर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो आपके पास डाटा के अंदर ऑब्जर्वेशन आ रही है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलती है? रेंज मिलती है। और मैंने यहाँ पर नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। दूसरी बात आपने ये देखना है कि आपने उस डाटा को कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है, और ये जो नंबर आप जितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं उसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? k से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा आम तौर पर हम जो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाते हैं वो 5 से लेकर 20 के दरमियान में बनाते हैं, वो 5 से लेकर 20 के दरमियान में बनाते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो रेंज पर भी डिपेंड करते हैं। अगर रेंज ज्यादा हो तो नंबर ऑफ ग्रुप्स भी ज्यादा बनाएंगे, अगर रेंज कम हो तो नंबर ऑफ ग्रुप्स भी कम बनाते हैं। देखिएगा, डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स, डिनोट इट बाय k इनटू विच द डाटा इज टू बी क्लासिफाइड। यूजली एन इंटीजर बिटवीन 5 एंड 20। वो कहता है कि डाटा को हमने दूसरी जो बात देखनी है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स को देखनी है, कि डाटा को हमने कितने ग्रुप्स या कितनी क्लासेस के अंदर हमने इसको डिवाइड करना है, और वो ज़्यादातर हम 5 और 20 के दरमियान में लेते हैं।
यूजुअली इट डिपेंड अपॉन द रेंज, लेकिन वो कहता है कि ये किस पर डिपेंड करता है, रेंज पर डिपेंड करता है। द लार्जर द रेंज द मोर द नंबर ऑफ ग्रुप्स। अगर रेंज ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ ग्रुप्स भी ज्यादा बनेंगे, अगर रेंज कम होगी तो नंबर ऑफ ग्रुप्स भी कम बनेंगे। तीसरी बात जो यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है बेटा, तीसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि हम क्लास के दरमियान में इंटरवल कितना रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहली क्लास लेता हूँ तो उसमें मैं इंटरवल 5 का रखता हूँ, 10 का रखता हूँ, 8 का रखता हूँ। सम क्वेश्चंस के अंदर आपके पास क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास गिवन होगा, अगर वो गिवन नहीं है तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, डिटरमाइन द साइज ऑफ क्लास, और इसको किससे डिनोट करते हैं, h से डिनोट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। और इसका फार्मूला है कि जो साइज ऑफ क्लास है वो कैसे ऑब्टेन होता है, रेंज को नंबर ऑफ ग्रुप्स पर डिवाइड कर देते हैं, रेंज को नंबर ऑफ ग्रुप्स पर क्या कर देते हैं हम बेटा, डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रेंज आती है 20, अगर रेंज कितनी आती है 20, मतलब कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस करें तो आंसर आता है 20। अब उसमें जो हम नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ जो ग्रुप्स बनाते हैं वो फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं 4। वो कितने क्लासेस बनाते हैं हम, 4 बनाते हैं। तो क्लास इंटरवल को कैसे फाइंड करेंगे कि रेंज को नंबर ऑफ ग्रुप्स पर डिवाइड करेंगे, तो 20 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो इट्स मीन जो हमने क्लास इंटरवल बनाना है, जो क्लास इंटरवल हम रखेंगे वो किसका रखेंगे, 5 का रखेंगे। ये 3 बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बेटा जो चौथी बात है वो क्या है कि हमने अब ये 3 बातें डिस्कस करने के बाद अब हमने क्लासेस बनानी है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात की थी कि जब हम क्लासेस बनाएंगे तो हम मिनिमम वैल्यू से शुरू करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे। स्टार्ट राइटिंग द क्लासेस और ग्रुप्स of the frequency distribution, usually starting from the minimum observation and keeping in view the size of class। बेटा हम वो शुरू कहाँ से करेंगे, मिनिमम ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन तक जाएंगे, लेकिन क्लास इंटरवल का जो साइज क्लास इंटरवल है या जो साइज ऑफ क्लास है उसको आपने अपने माइंड में रखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने क्लास इंटरवल 5 का लिया है तो फर्स्ट क्लास के अंदर क्लास इंटरवल 5 ले लें, नेक्स्ट में 4 ले लें, नहीं। अगर 5 क्लास इंटरवल लिया है तो तमाम क्लासेस के अंदर जो इंटरवल आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। 5th बात बेटा क्या है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डाटा बाय यूजिंग टैली मार्क। वही बात कि हम हर क्लास के अंदर जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी उनको रिकॉर्ड करेंगे और टैली मार्क से क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। आखिरी बात क्या है, काउंट द नंबर ऑफ टैली मार्क एंड रिकॉर्ड देम इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम फॉर ईच क्लास। हमने क्या करना है कि हर क्लास के अंदर जो टैली मार्क आ रही है उसको काउंट करना है और उसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी कॉलम के अंदर हर क्लास के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर देना है। तो बेटा ये 2 जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किए कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को कैसे बनाते हैं और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल को किस तरीके से बनाते हैं, आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। आपने इन पॉइंट्स को बार बार स्टडी करना है, इनको अपने जहन में रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर ये तमाम बातें यूज़ होंगी कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं, क्लास नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ ग्रुप्स को कैसे फाइंड किया जा सकता है, क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास को किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, टैली मार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी कुछ बातें डिस्कस करना यहाँ पर रहती हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ 2-3 डेफिनेशंस हैं जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट के अंदर यूज़ होती हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 58 के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।